प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में जो कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें हम यूनिट सी के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों से संबंधित कार्यों को पढ़ते हैं। हमारे यहाँ सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में व्यापारिक बैंकों से संबंधित कार्य को विशेष रूप से बताया गया है। व्यापारिक बैंकों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैंक आधुनिक युग में प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो परिभाषा के रूप में बैंकों का अर्थ है व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग तथा निवेश के लिए उधार देती है, जैसे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि। भारत में कॉमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंकों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। भारत में इनकी संख्या अब काफ़ी कम रह गई है। इसके बारे में विस्तार से हम जान सकते हैं। जैसे भारत में इनकी संख्या कम है और देश में ज़्यादातर जो बैंक है वह अनुसूचित बैंक ही होते हैं। अनुसूचित यानी शेड्यूल जो बैंक हैं, इनको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया है। यह बैंक गैर अनुसूचित बैंकों की तुलना में बड़े होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे एचडीएफसी, फॉरेन बैंक इत्यादि बैंक शामिल होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों या के में हिस्सेदारी के रूप में सरकारों का हिस्सा होता है। आमतौर पे यह केंद्रीय सरकार का ही हिस्सा है, और कुछ मामलों में जैसे आरआरबीज के मामले में राज्य सरकारों का भी हिस्सा होता है। अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम का मुख्य बिंदु है यानी कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों के बारे में समझ लेते हैं। प्राइमरी फंक्शंस के रूप में इनका मुख्य कार्य है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट यानी जमाओं को स्वीकार करना, और द्वितीय कार्य है उधार देना। सेकेंडरी फंक्शंस के रूप में प्रमुख कार्य है एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगिता की सेवाओं की यानी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में कार्य, और विनिमय बिल की या पत्रों की कटौती। प्राइमरी फंक्शंस को हम समझ लेते हैं। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर सबसे जो है वह है जनता से जमाओं को स्वीकार करना। यह है करंट डिपॉजिट अकाउंट को आप सबसे पहले समझें। करंट डिपॉजिट जो अकाउंट होता है, यह व्यापारी वर्ग या बड़े लोगों को द्वारा अधिक धनराशि जमा करने वाले लोगों का द्वारा होता है। इसमें अधिक मात्रा में राशि का लेन देन होता है। चूँकि बैंक में राशि सुरक्षित रहती है, इसलिए बड़े परिचालन, ट्रांसफ़र या लेन देन के लिए चालू खाता खोला जाता है। इसमें बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। दूसरे प्रकार का सेविंग बैंक डिपॉजिट होता है। यह आम लोगों के लिए होता है। इसमें छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन दिया जाता है और इस पर ब्याज उपलब्ध होती है। तीसरा है निश्चितकालीन या सावधि जमा खाता। इसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए या लंबी अवधि के लिए राशि जमा कर ली जाती है, जिससे बैंक को सुरक्षित कोष मिल जाते हैं, और अधिक लंबी अवधि के लिए बैंक द्वारा भी ग्राहकों को अधिक ब्याज दर प्रदान की जाती है। इसके अलावा होम सेफ बचत खाता है या गुल्लक या चाबी बैंक के रूप में, जिसको लॉकर सिस्टम भी हम कह सकते हैं। फिर है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, निश्चित समय के लिए प्रतिमाह राशि जमा कर लेना।
और इसमें आवृत्ति के रूप में ब्याज मिलती रहती है। फिर एडवांसिंग ऑफ लोन्स होता है। द्वितीय कार्य, जो भी बैंक का प्रमुख कार्य है, सामान्य उत्पादक कार्यों के लिए उधारोचित जमानत के आधार पर जनता को देती है। बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। क्रैश क्रेडिट, उधार मांग जमा के रूप में निकाली गई राशि पर ब्याज देना। ओवरड्राफ्ट, बैंक में चालू जमा रखने वाले विश्वसनीय ग्राहक बैंक से एक निश्चित सीमा से अधिक राशि भी समय समय पर अनुमति के आधार पर ले सकते हैं। डिमांड लोन, एक क्रेडिट लिमिट के अनुसार बैंक अतिरिक्त लोन भी देती है ग्राहकों को। और शॉर्ट टर्म लोन, अल्पावधि या छोटी अवधि के ऋण भी बैंक द्वारा समय समय पर दिए जाते हैं। इस प्रकार हमने व्यापारिक बैंकों के कार्यों के प्रथम वीडियो का अध्ययन किया और प्रमुख कार्यों को संक्षिप्त में जाना। आप इसके लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें व्यापारिक बैंकों के कार्य को बताया गया है। यह पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है और अन्य मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित छोटी पुस्तकों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।